श्री गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ जी की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक गोपालदास बांसवाड़े के वासी तिनकी वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। ये गोपालदास श्री यमुना जी की सखी हैं। रस प्रकाशिका इनको नाम है। ये लीला में ऐसी वार्ता भक्तन सो करें जो सबन के मन में रस को प्रकाश होए जाए। सो गोपालदास बांसवाड़े में एक क्षत्रिय हतो वाके घर प्रगट भय। सो क्षत्रि वैश्य वृत्ति करतो और सराफी की दुकानों करतो। सो दास जनन में सो क्षत्रि के बेटा 4 आगे भय सो मर जाते, 5 में ये गोपालदास भय। तब क्षत्रि ने मानता करी, जो यह बेटा जीवे तो तीर्थयाज प्रयाग में या को मुंडन करूंगो। सो गोपालदास वर्ष 5 के भय, परंतु वह क्षत्रि को व्यापार में मन बहुत, सो प्रयाग जा ही न सके। सो ऐसे करत गोपालदास वर्ष 11 के भय। तब क्षत्रि ने एक गाड़ी करी अपनो गुमास्ता चाकर संग कर दिए और कहे, गोपालदास को प्रयाग में मुंडन करी बेग ले आवोगे तो गोपालदास को विवाह कर दइए। सो या प्रकार गोपालदास बांसवाड़ा ते चले। तब प्रयाग में आए श्री गंगा जी श्री यमुना जी को दर्शन किए। सो दैवी हते, इनको अलौकिक दर्शन भयूं। तब गोपालदास गुमास्ता सो कहें, मैं तो यहाँ बार न मुंडाऊंगो। यह तीर्थ क्षेत्र में कोस 5 बाहर जाए मुंडाऊंगो। कहाँ मोकू नरक में डारोगे? यह रसरूप जल तिनके मध्य में मैं बाहर डारूं। जो गुमास्ता ने बहुतेरो समझायो, जो तुम्हारे पिता ने मानता करी हती, और यह प्रयाग तीर्थ में मुंड मुंडाए ते बहुत फल मिले। तब गोपालदास ने कही, जो मेरो पिता तो मूर्ख है, जो ऐसी मानता करी, और मोको तो फल ऐसो नहीं चाहिए। ब्राह्मणन ने तीर्थ में दान लेवे के लिए ऐसे फल कहे हैं। मैं तो यहाँ कबहू न मुंडाऊंगो। सो गोपालदास प्रयाग सो 5 कोस गंगापुर जाए मुंडन कराए। 5 नहाए के फिर प्रयाग में आप नहाए, दान पुण्य किए। श्री जमुना जी श्री गंगा जी की पूजा दूध अरगजा माला चंदन ते किए। 5 रात्रि वहाँ रहे। श्री आचार्य जी हु प्रयाग पधारे हते। सो गोपालदास प्रयाग सो 5 कोस गंगापुर जाए के जो मुंडन कराए हते। 5वें दिन सो गोपालदास नित्य पूजन त्रिवेणी को करते। सो 5वें दिन श्री आचार्य जी गोपालदास के पास आप ही पधारे और स्नान किए। दैवी जीव जानी कृपा करन को। सो गोपालदास नहात हते। तब श्री आचार्य जी त्रिवेणी में ते एक अंजलि जल भर के गोपालदास के ऊपर डार दिए। सो गोपालदास को अपने स्वरूप को ज्ञान भयूं और श्री आचार्य जी के स्वरूप को हो ज्ञान भयूं। तब गोपालदास जल ही में माथो नवाए, 2 हाथ जोड़ के श्री आचार्य जी से विनती किए, जो महाराज मैं बड़ो पापी हूँ, बहुत जन्म संसार में भटक्यों, अब मो पर कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी दैन्यता देखी, गोपालदास को जल ही में नाम निवेदन कराए, मार्ग को सिद्धांत हृदय में स्थापन कर दिए और गोपालदास सो कहें, तुम भगवत सेवा करो। तब गोपालदास बाहर आए, वस्त्र पहरे और श्री आचार्य जी नहाए, वस्त्र अपरस के पहरी, मध्यान्ह की संध्या करी। गोपालदास सो कहें, तू कहूँ ते भगवत स्वरूप ले अड़ेल को अइयो। यह कही आप तो अड़ेल को पधारे। 5 गोपालदास प्रयाग में न्योछावर दे लाल जी ले अड़ेल में आए। तब श्री आचार्य जी श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराए, गोपालदास के माथे पधराए। 5 दिन गोपालदास अड़ेल में रही, पुष्टि मार्ग की रीति सब सीखें। 5 श्री आचार्य जी सो विदा होए के बांसवाड़े में अपने घर आए। तब गुमास्ता ने गोपालदास के पिता सो सब समाचार कहे, जो ये तुम्हारो लड़का प्रयाग सो 5 कोस गंगापुर जय मुंडन करायो। हम बहुत कहे पर मान्यो नहीं और वैष्णव होय के आयो हैं। तब गोपालदास के पिता ने कही, भई सो भई, अब कछु बोलो मती। काहे ते गोपालदास के ऊपर माता पिता को स्नेह बहुत, जो यह कहू घर छोड़ के निकस न जाए। ताते गोपालदास सो कछु कहे नाही। 5 माँ बाप ने कही, भूखो होएगो कछु खा लेऊं। तब गोपालदास ने कही, मैं तो तुम्हारे घर जल न पीऊंगो। तुम जय श्री आचार्य जी के सेवक भय आवो तो मेरे तुम्हारे व्यवहार बने, ना ही तो मोको थोड़ी सी जगह न्यारी कर देऊं, ता मैं रहूंगो। तब पिता ने कही, तेरो ब्याह करनो है सो कैसे होएगो? तब गोपालदास ने कही, अब या समय जगत तो कर देओ, 5 जो होएगी सो देखी जाएगी, अबई तो ब्याह नहीं होते हैं। तब पिता ने घर में जगह कर दीनी।
तहाँ गोपालदास जगह खासा करी श्री ठाकुर जी की रसोई करी, भोग धरी महाप्रसाद लिए। पाछे श्री ठाकुर जी को मंदिर संवराए, प्रीति सो सेवा करन लागे। पाछे पिता ने गोपालदास की सगाई करी, सो ब्याहूं भयों, परंतु ससुरारी में घर में काहू के हाथ को जलपान न करे। पाछे गोपालदास ने पिता सो कही, जो तुम श्री आचार्य जी के सेवक हो तो आचो बने, ना ही तो मैं स्त्री को सेवक कराई लियाऊं। तब माता पिता ने कही, द्रव्य चाहिए सो लेवो, स्त्री को सेवक करवावो, और हम तो सेवक न होएंगे। तब गोपालदास ने स्त्री सो कही, जो तू सेवक हो, माता पिता को ज्ञाति को खान पान छोड़ दे तो मेरे तेरे बने। तब स्त्री ने कही, मैं सेवक तो होंगी, परंतु माता पिता के घर को खान पान तो न छोड़ूंगी। तब गोपालदास मन में विचारे, जो श्री आचार्य जी की सेवकनी तो कराऊं, जो उत्तम जीव होएगी तो आप ही सब धर्म सिद्धि होएगी। तब गाड़ी पर स्त्री को चढ़ाए, बांसवाड़ा सो चले, सो कछुक दिन में प्रयाग आए। पाछे अड़ेल में आए श्री आचार्य जी सो दंडौत करी विनती किए, महाराज मेरे माता पिता तो सेवक न भय, मैंने उनसे बहुत कही, ये स्त्री को संग ल्यायो हूँ, सो नाम निवेदन कराए आप यहाँ पर कृपा करिए। तब श्री आचार्य जी कहें, यह तेरी स्त्री पुष्टि जीव नहीं है, ताते निवेदन तू मति कराओ, या सो न बनेगो। ये जहाँ तहाँ खाएगी और नाम सुनाई देंगे, तेरे संबंध सो तेरे माता पिता स्त्री सबन को उद्धार होएगो, लीला संबंध तो न होएगो। तब गोपालदास ने कही, कृपा करी आप तो नाम ही सुनाइए। तब श्री आचार्य जी ने गोपालदास की स्त्री को नाम सुनाए। पांचे गोपालदास कछुक दिन श्री आचार्य जी के पास रही के पांचे विदा होई के बांसवाड़ा अपने घर को आए, भगवत सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग पहलो। सो गोपालदास ने अपने घर के दरवाजे पास मार्ग में मिलवे बारिन के लिए एक विश्राम स्थल करी राखे, जो आवे सो वहां उतरे। सो गोपालदास विचारे, जो गाम में तो ऐसो को वैष्णव नहीं जहाँ सो मैं भगवत सेवा वार्ता करो, ताते विश्राम स्थल होएगो तो कोई वैष्णव ते मिलाप तो होए। यह मनोरथ विचारी विश्राम स्थल किए। भाव प्रकाश। विश्राम स्थल को धर्मशाला नाही कह्यूं, सो यहाँ ते जो धर्मशाला बनाए वाको पुण्य बहुत मिले, और पुण्य फल को मनोरथ होए तो पुष्टि मार्ग को बाधक है। सो मार्ग चली वे वारे वहाँ आई उतरते। सो सांझ को उस स्थल में गोपालदास जाते, जो उतरे होए तीन सबन सु बात पूछते। ता में कोई भूखो होए तिनको खाइवे को देते, और कोई वैष्णव होए तो उनको अपने घर लियाए प्रीति सो महाप्रसाद लिवावते। 2-4 दिन राखते, खर्ची न होए ताको खर्ची देते। ऐसे करत एक दिन पद्मा रावल साचोरा ब्राह्मण आई निकसे। सो गोपालदास ने उनसे पूछ्यो, जो तुम कौन हो, कहाँ ते आवत हो, कहाँ जाओगे। तब पद्मा रावल ने कही, जो हम साचोरा ब्राह्मण हैं, हमको श्री रणछोड़ जी के दर्शन पर प्रीति है, सो हमारो जजमान मावजी पटेल उज्जैन में है, सो उनसी खर्ची ले द्वारिका जाए श्री रणछोड़ जी के दर्शन करत हो। जब खर्ची खुटत है तब फिर उज्जैन जाई मावजी पटेल सो खर्जी ले द्वारका जाय के दर्शन करत है। जब गोपालदास यह वचन पद्मा रावल के सुन के दैवी जीव जाने तब बात चलाए, जो ऐसी लगन श्री रणछोड़ जी में है वैसे ही श्री आचार्य जी में होए तो यह ब्राह्मण को काज हो जाए। यही विचार के गोपालदास ने पद्मा रावल सो कहो, जो तुमसो श्री रणछोड़ जी कबहू बोलत है, जो काऊ बात करत है। तब पद्मा रावल ने गोपालदास सो कही, जो श्री रणछोड़ जी काऊ सो बोलत है, बात करत हैं, सो तो हमको बतावो। तब गोपालदास ने कहो, प्रयाग के पास अड़ेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजत है, सो श्री रणछोड़ जी प्रगट भई, सो बोलत बतरात है। तब पद्मा रावल ने गोपालदास सो कही, जो मैं जाऊं मोको श्री रणछोड़ जी जैसे दर्शन देंगे। तब गोपालदास ने कही, जैसे श्री रणछोड़ जी दर्शन देते हैं तैसे ही दर्शन श्री आचार्य जी हूं तो को देंगे, और तुम सो बोलेंगे। तब पद्मा रावल को बड़ी आतुरता भई, जो कब अड़ेल जाऊं, कब श्री आचार्य जी श्री रणछोड़ जी के स्वरूप ते मोते बोले। पांचे गोपालदास अपने घर को आए। रात्रि को पद्मा रावल को नींद न आई, जो कहे अड़ेल को कब चलो, सो प्रातः काल उठी चले। कछुक दिनन में उज्जैन आई। तब मावजी पटेल ने पद्मा रावल से पूछ्यो, जो रावल जी अब के तुम बहुत बेग उज्जैन आए, और तुम्हारो मन कछु उच्चाटत दिसत है, ताको कारण कहाँ। तब पद्मा रावल ने कहो, अड़ेल में श्री रणछोड़ जी प्रगट भई हैं, सो सब सो बोलत बतरात हैं, सो प्रातः काल में अड़ेल को जाऊंगो। तब मावजी पटेल ने कही, जो रावल जी मैं तुम्हारे संग हूँ।
श्री रणछोड़ जी के दर्शन को मैं हूँ चलूंगो। तब पद्मा रावल ने कही, जो तुम तो राजसी लोग हो, हम तो पायंते चलेंगे, तुम्हारे संग भीर जाप्ता असवारी सो कैसे बनेगी। तब मावजी पटेल ने कही, जो मैं अकेलो तुम्हारे संग पायन चलूंगो। तब पद्मा रावल कहीं, जो आछो तैयारी करो, प्रातः को उठेंगे। तब मावजी पटेल अपने घर आई के बिरजो स्त्री सो कहें, हम सवेरे पद्मा रावल के संग अड़ेल को जाएंगे। वहां श्री आचार्य जी श्री रणछोड़ जी रूप सुदर्शन देते हैं, सबंसु बोलत है। तब बिरजो ने कही, मैं हूं तुम्हारे संग चलूंगी। तब मावजी पटेल ने कही, तुम स्त्रीजन कैसे चलोगी। हम तो पायन चलोगे, जाप्ता असवारी कछु नहीं। तब बिरजो ने कही, जो मैं हूं तुम्हारे संग पायन चलूंगी। तब मावजी पटेल ने पद्मा रावल सो कहो, रावल जी मेरी स्त्री संग चलन की कहत है। तब पद्मा रावल ने कही, अकेले पायन ते कैसे चलेगी। तब मावजी ने कही, अकेले पायन चलन की हाँ कही है। तब पद्मा रावल ने कही, जो आछो तो चलो, अब बेग आवो, तीनों जनों साथ चलें। तब मावजी पटेल आए, घर में तैयारी करी, रखवारेन घर में राख के बिरजो को संग ले आए। सो तीनों जने अड़ेल को चले। भाव प्रकाश काहे ते ये सगरे दैवी जीव हैं, ताते इनको मन श्री आचार्य जी के दर्शन को सुनत ही मात्र आरती भई। सो लीला में पद्मा रावल हैं, सो द्वारका लीला के अधिकारी श्री रुक्मिणी जी के ये सखी हैं। सो जब श्री ठाकुर जी श्री रुक्मिणी जी सो परिहास किए, तब रुक्मिणी जी मूर्छित होए के गिर पड़ी। पाछे श्री ठाकुर जी ने समझाયું, तब यह सखी वहाँ ठाड़ी हती। इनको नाम तो विमला हतो, सो हसी। तब रुक्मिणी विमला सखी पर खींची, जो मैं मूर्छा खाई के गिरी, तब तो क्यों न्यारी ठाड़ी रही। श्री ठाकुर जी मेरी टहल करत हते, सो तो क्यों चाही। श्री ठाकुर जी मेरी वेणी बांधी, मुख धोए, यह मेरो धर्म नहीं है। हम श्री ठाकुर जी की टहल करे सो उचित, श्री ठाकुर जी किए तो मुकु अनुचित है। जो तू मेरी टहल करती तो श्री ठाकुर जी काहे को करते। यह श्री रुक्मिणी जी आप कहें, परंतु वह बोले नहीं, पाछी हंस के चुप होई रही। तब रुक्मिणी जी क्रोध भर के कहें, जा भूमि में पर, तू मेरी काहे की सखी, तू मेरे काम की नहीं। सो विमला सखी ये पद्मा रावल भई। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन में इनकी आरती आसक्ति अत्यंत याही ते भई, जो पूर्व को संबंध तो दृढ़ हतो। और मावजी पटेल और विरजो ये दो जने ब्रजलीला संबंधी श्री चंद्रावली जी की दो जनिया सखी हैं। लीला में मावजी को नाम रूपा है और विरजो को नाम हरखा है, ताते इनको श्री गुसाई जी में ब्रजलीला में आसक्ति भई। सो 4-5 मनुष्य संग लिए और प्रयाग में आए। तब अड़ेल को पार दर्शन भयो। सो तीनों जने को ऐसी आतुरता भई, जो श्री यमुना जी में होए के पार जाएं। इतने में श्री आचार्य जी महाप्रभु मध्याह्न की संध्या करन के लिए श्री यमुना जी के तीर पधारे। तब पार पद्मा रावल मावजी पटेल विरजो को अति आतुर देख के एक वैष्णव सो कहीं, जो नाव ले बेग पार जाऊं। पद्मा रावल साचोरा ब्राह्मण मावजी पटेल और बिरजोता की स्त्री को बैठाए के ले आवो। तीनों जनन सो कहियो, जो श्री रणछोड़ जी ने नाव पठाई है, बेग चलो। तब वो वैष्णव नाव ले पार जाए, पूछियो, पद्मा रावल मावजी पटेल और बिरजो कौन को नाम है। तब ये तीनों बोले, जो ये तो हमारो नाम है। तब वैष्णवन ने कही, श्री रणछोड़ जी ने तुम्हारे लिए भी ये नाव पठाई है, सो बेग बैठ के चलो। तब ये तीनों जने बहुत प्रसन्न भई, जो श्री रणछोड़ जी साचे प्रगट भई। हमको आवत बेर नाई भई, हमारो नाम लेके बुलाए, नाव पठाई दीने। सो अति आतुरता सो नाव पर बैठ के वे सगरे पार आए। तब जाके श्री आचार्य जी को दर्शन किए। तब श्री आचार्य जी ने जानी, इनको भाव श्री रणछोड़ जी में है। या सो श्री रणछोड़ जी को रूप सो दर्शन देंगे तो इनको भाव बढ़ेगो। सो आप श्री रणछोड़ जी रूप सो दर्शन दिए। तब तीनों जने दंडोत किए। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज गोपालदास की कृपा ते हमको दर्शन भयो। ताते गोपालदास ने हमसो कही है, जो श्री आचार्य जी के सेवक हो जियो। सो अब कृपा करके हम तीनों जनेन को अंगीकार करिए, हम आपकी शरणी है। तब श्री आचार्य जी श्री यमुना जी में तीनों जने को नवाए नाम निवेदन कराएं। पाछे मावजी पटेल के संग मनुष्य हते तिनको नाम सुनाए। पाछे पद्मा रावल को अपने मंदिर में संग ले आए। पाछे आप भोजन को पधारे। तब पद्मा रावल के मन में यह आई, जो श्री रणछोड़ जी को भोग धरत है, तैसे श्री आचार्य जी को भोजन करत दर्शन होए तो झूठन लेवे। तब यह पद्मा रावल के मन की श्री आचार्य जी जानी, पद्मा रावल को भीतर बुलाई। तब पद्मा रावल देखे तो श्री रणछोड़ जी रूप सो आप तो भोजन करत हैं। सो बहुत मन में प्रसन्न भई।
तब श्री आचार्य जी कहें, अब तेरो संदेह गयो। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज हम जीव तो तुच्छ बुद्धि हैं, सातें बार बार मन में आई ऐसी आए हैं। आप तो साक्षात श्री रणछोड़ जी हो। पांचे आप भोजन करके पद्मा रावल को जूठन की पातर धरी, मावजी पटेल विरजो को जूठन धरी। तीनों जने महाप्रसाद लेके श्री आचार्य जी महाप्रभु के पास आए। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी कहें, सेवा करो। तब पद्मा रावल ने विनती करी, महाराज जैसो मन मेरो आपके दर्शन में आ सकते हैं, सो यही मन अष्ट प्रहर रहत है जो श्री रणछोड़ जी को निरख्यो करूं। ऐसो मन सेवा में लगे तो मैं सेवा करूं, नाही तो न करूं। तब श्री आचार्य जी कहें, तेरो मनोरथ श्री ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। भाव प्रकाश, सो यह जो श्री रणछोड़ जी पास तेरी प्राप्ति होएगी द्वारका लीला में, सो श्री ठाकुर जी मनोरथ तेरे पूर्ण करेंगे। और तीनों जनेन को आज्ञा करी, हम उज्जैन पधारेंगे कछुक दिन में। तब तुम्हारे घर में श्री ठाकुर जी को पधराई देंगे और मावजी पटेल विरजो के माथे सेवा पधरावेंगे। सो तुम सब सेवा करियो। अब तुम तीनों घर जाओ, हमऊ पांचे ते उज्जैन पधारेंगे, तब तुम्हारो मनोरथ सब सिद्ध होएगो। तब पद्मा रावल और मावजी पटेल विरजो तीनों जने दंडोत करी विदा हुई पाछे आए। कछुक दिन में उज्जैन आए। सो गोपालदास ऐसे भगवदीय हते जिनके रंचक संग थे पद्मा रावल मावजी पटेल विरजो तीनों श्री आचार्य जी की शरण पाए। ताते गोपालदास की वार्ता कहाँ तई कही है। एक श्री आचार्य जी को दृढ़ विश्वास जिनके हृदय में ऐसो थाप्यो है। शिवल्लभाधीश की जय।